आज जो हम ये बैठक कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये एक कार्यक्रम है समुत्कर्ष। उसके बारे में हम अपनी बात को रखेंगे। उससे पहले डॉक्टर सुनील कुमार जी है ना, इस पे अपना प्रोटोकॉल के हिसाब से परिचय करवाएंगे और आगे का कार्य शुरू होगा। पत्रकार छायाकार बंधुओं, आप सभी का आज इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा एंड सेवा फाउंडेशन के द्वारा जिला महेंद्रगढ़ में रहने वाले अनुसूचित जाति के एक से एक मेधावी विद्यार्थियों को पिछले वर्ष 2025-26 में हमने वर्ष भर स्कॉलरशिप तथा अध्ययन सामग्री वितरित की। ये कार्यक्रम एक प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने समाज के विद्यार्थियों को भारत रत्न पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी की स्मृति में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का वर्ष भर आयोजन हुआ। उसी कार्यक्रम के प्रथम बैच 2025-26 का जो समापन समारोह है, वो दिनांक 4 जुलाई 2026 वार शनिवार को एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराला कनीना महेंद्रगढ़ के प्रांगण में ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे और भी अन्य जो देश और विदेश के हमारे जो सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं वो रहने वाले हैं, जिनका परिचय आप सबके समक्ष आज रखने के लिए जिला महेंद्रगढ़ के माननीय जिला सह संचालक श्रीमान रामजीवन जी मित्तल उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच युवा एंड सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस समुत्कर्ष विद्यार्थी प्रोत्साहन उपक्रम को महेंद्रगढ़ जिला की धरती पर उतारने वाले कार्यक्रम के संयोजक श्री जगदेव यादव जी, जो एसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला के प्रचार प्रमुख डॉक्टर विकास श्रीवास जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं हमारे माननीय जिला सह संचालक जी श्री रामजीवन जी भाई साहब मित्तल जी को कि वो हमारे समापन समारोह में उपस्थित होने वाले सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबका परिचय आप सबके सम्मुख रखेंगे। धन्यवाद। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना, इस ध्येय वाक्य को अपने यात्रा में उतारते हुए समुत्कर्ष संस्था द्वारा जो सेवा का उपक्रम एसडी स्कूल में समापन समारोह के माध्यम से 1 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है, उसके अंदर जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं उनका एक मैं परिचय आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और सह सर कार्यवाहक आपके पास में दायित्व हैं। मुख्य वक्ता के तौर पे आप रहेंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी, विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने भारत में एंजियोप्लास्टी प्रारंभ करने का जिनको श्रेय जाता है, ऐसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे 4 जुलाई को रहेगा। स्थान एसडी स्कूल, इसी परिसर के अंदर कार्यक्रम रहेगा। आगे की जानकारी के लिए मैं जगदेव जी से आग्रह करें। युवा एंड सेवा फाउंडेशन की जो ध्येय निर्मल पावन भावना, सभी की सुख की कामना, इसको लेके चल रहा है। इसके पीछे है कि युवाओं में जो सेवा भाव की कमी हम देख रहे हैं, तो उसमें उस कमी को दूर किया जाए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे युवाओं में स्किल हो, वो स्किल्ड हों, सेवा भाव उसमें उनकी भावनाओं में जुड़ा हुआ हो।
इसके साथ साथ हमारे समाज में जो भी वंचित, किसी भी कारण से वंचित बच्चे हैं, परिवार हैं, उनको किस प्रकार से उठाया जाए, इस पर युवा एंड सेवा फाउंडेशन काम करता है। सम उत्कर्ष कार्यक्रम है, इससे पहले 7 कार्यक्रम ये फाउंडेशन करता है, जिसमें सेवा समिधा, सेवा प्रबोधन, उत्कृष्ट ये सभी कोचिंग सेंटर हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी करें, उनके लिए लाइब्रेरी है। कोचिंग के लिए बच्चे अभाव में है, पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो बहुत ही कम फीस में या फ्री में उनको कोचिंग दी जाती है, रोजगार की कोचिंग दी जाती है, पढ़ाई के आगे बढ़ाई उसकी कोचिंग दी जाती है। न्याय सखा है, जो वंचित परिवार है आर्थिक रूप से, उनको फ्री में बिना शुल्क के न्याय के लिए वकील उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके साथ आरोग्य मित्रम है, स्पार्क प्लग है। आरोग्य मित्रम में भी जो सुविधाएं, हम मेडिकल की बात करते हैं कि जो भी परिवार मेडिकल की सुविधा नहीं ले पाते, सरकार के द्वारा जो उपलब्ध की जाती है उससे ज़्यादा भी उनको चाहिए, तो युवा एंड सेवा फाउंडेशन के माध्यम से उनका इलाज हो सकता है। स्पार्क प्लग का है, इसमें भी जो आज का समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का, AI की बात हम अक्सर करते हैं, उनके लिए भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वे इसमें अपना सोशल मीडिया की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। सम उत्कर्ष कार्यक्रम, इसमें सभी का विकास, समान रूप से विकास हो। इस कार्यक्रम को 1 वर्ष पूरा हो जाएगा इस महीने में। 4 जुलाई का 1 वर्ष, एक स्तर का जो कार्यक्रम पूरा होने के बाद समापन समारोह है। इससे आगे अगले महीने से फिर से शुरुआत हो जाएगी। जैसे मान्यवर ने बताया कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, ये अपने आप में एक सेवा के, ये मानव के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। बात आती है सम उत्कर्ष के बारे में कि भाई ये कार्यक्रम शुरू किस प्रकार से किया। इसमें हमारे एक सेवा में ही उत्तर क्षेत्रीय अधिकारी हैं भाई साहब कृष्ण जी, उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया, और ये जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी लगाई, डॉक्टर सुनील जी हैं, हम दोनों की जिम्मेवारी लगाई कि इस कार्य को आप आगे बढ़ाओ, जिला महेंद्रगढ़ से शुरू करें। ये जिला महेंद्रगढ़ में ये कार्यक्रम चल रहा है जो 1 वर्ष पूरा हो रहा है क्या ये कि 101 बच्चे, जिनके परसेंटेज के हिसाब से ही लिया है अब की बार, कुछ आगे योग्यता कोई बढ़ेगी कम होगी वो अलग बात है। 101 बच्चे जिनकी परसेंटेज 75% से ऊपर है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में, उन बच्चों को प्रति माह मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता है, कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है और सेवा कार्य दिए जाते हैं। सेवा कार्य ये हो गए, उनको शिक्षण सामग्री दी जाती है कि बच्चों को जो सेवा बस्ती हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते या जाते भी हैं वो ठीक से अध्ययन नहीं करते, तो वो बच्चे उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उन बच्चों को भी मुख्य धारा में लेके आएंगे। ये उन बच्चों के लिए सेवा कार्य है। प्रत्येक बच्चा कम से कम 10 बच्चों को पढ़ा करके और वो अगले महीने अपनी रिपोर्ट उसमें शामिल करता है, और इसके लिए उन्होंने राइटअप भी दिया है। ये कार्यक्रम होगा ना, तो उन बच्चों की फ़ोटो भी, कौन कौन बच्चे पढ़ाए हैं और साथ में और क्या सेवा कार्य किया है, वो पूरे सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ वो बच्चे उपलब्ध होंगे। हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं कि हमारा देश बहुत जल्द विकसित हो जाए, वो तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक भारत का वो अपनी मुख्य धारा में रह करके उनको सभी सुविधाओं का लाभ मिले, उनमें जो क्षमता है उसका वो भरपूर प्रयोग करें, और उनकी जो भावनाएं हैं वो भी अपने प्रथम राष्ट्र, पहला राष्ट्र, बाद में हम सब, ये भावनाएं उसमें उद्बलित हों, तभी ये संभव हो पाएगा। तो ये प्रयास, इस प्रकार के प्रयास जो युवा एवं सेवा फाउंडेशन जो कर रहा है, ये पूरा समाज के माध्यम से ही है। इसमें समाज के द्वारा ही जो राशि दान की जाती है उसी से ये कार्यक्रम किए जाते हैं, इसमें और सरकार का या अन्य कोई योगदान नहीं है। समाज का कार्यक्रम है, समाज के द्वारा ही किया जाता है। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, हम बहुत बहुत आभारी हैं, और
आप जैसे बंधु ही अच्छी बातों को समाज में पहुंचाते हो, जहाँ बुराई हो, कहीं गलती हो, उसको सुधार के लिए संदेश देते हो। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको इनवाइट करते हैं कि 4 जुलाई को 10 बजे का टाइम है। आप सभी उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की और अच्छाइयाँ हैं वो समाज तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।